जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, डिसीज एक्स के बारे में आप कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ रहे होंगे। इससे 50 मिलियन लोगों की जान जा सकती है। जी हाँ, 50 मिलियन लोगों की जान जा सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकता है। नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकता है जो कि अपने रास्ते में है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अब देखिए, इसमें हो है क्या, ये जो डिसीज एक्स है वो है क्या, ये कहाँ से आया, एक्सपर्ट का क्या मानना है और डब्ल्यूएचओ ने इस पर क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए, ये डैम कैट विंगम एक लेडीज होती हैं यूके की, ठीक है, जो वैक्सीन टास्क फोर्स के लिए लीड कर रही होती हैं। अब यह एक वार्निंग जारी करती हैं कि यह एक नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकती है जो कि 50 मिलियन लोगों की जान ले सकती है, यानी कि 50 जिंदगियां को खत्म कर सकती है। ठीक है। अब इसमें और आगे इन्होंने बोला कि यह कोविड 19 में तो जिंदगियां बचा ली गई थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जिंदगी जाने के चांस हैं। अब डब्ल्यू एच ओ ने भी इसको नेक्स्ट पेंडेमिक बोल दिया, जिसका नाम डिसीज रखा गया। ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि यह हो सकता है कि 20 टाइम ज्यादा डेडलियर हो कोरोना वायरस की अपेक्षा, यानी कि 20 गुना ज्यादा खतरनाक हो। आपको बता दूं कि कोविड 19 2019 में आया था और इसमें 7 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, ऐसा डब्ल्यूएचओ के डाटा कहता है। ठीक है। अब आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि चल क्या रहा है। बिंगम जो है, वो जो लेडीज की अभी बात करी थी, यूके की चेयरमैन है वो बिंगम। उन्होंने डेली मेल के माध्यम से बताया, डेली मेल के माध्यम से बताया कि द वर्ल्ड विल हैव टू प्रिपेयर फॉर मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड डिलीवर्स द डोजेज इन रिकॉर्ड टाइम। कि हमको, जो वर्ल्ड है उसको तैयार रहना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, ड्राइव्स और डिलीवर्स के लिए, जिससे कि हम वैक्सीनेशन की डोज जो है वो रिकॉर्ड टाइम में दे सकें। ठीक है। यानी कि वर्ल्ड को तैयार होना चाहिए। अब इन्होंने कहा इमेजिंग डिसीज एक्स इज एन इन्फेक्टियस इज मीसल्स एज मीसल्स विद द फैटेलिटी रेट ऑफ इबोला 67%। इन्होंने कहा कि आप अनुमान लगाइए, उपेक्षा कीजिए कि यह डिसीज जो संक्रमित तरीका है इसका, जो फैलने का तरीका है, वो तो है मीसल्स की तरह, यानी खसरे की तरह। और जो इसका फैटेलिटी रेट है वो है इबोला की तरह, यानी कि मरने वालों का जो रेट है वो है इबोला की तरह। अब मैं आपको मिसल्स बता दूं कि मिसल्स में चांस रहते हैं 90%। मिसल्स में ये चांस रहते हैं कि एक से लेकर दूसरे में फैलेगा ही फैलेगा। यदि एक को हो गया तो दूसरे में 90% चांस होते हैं कि फैल जाएगा। और इबोला में क्या होता है कि मरने के 67% चांस होते हैं। इसी तरीके से ये जो कोई डिसीज एक्स है, इसमें मरने के 67% चांस हो जाएंगे यदि जिसको भी होता है तो। आगे क्या, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे मैं बता दूं, एक फ्लू आया था 1918 में, ये वैसा ही फ्लू होने वाला है। ठीक है। अब जो फ्लू आया था उसमें मैं बता दूं कि इन्होंने डैम कैट ड्विंगम है, इन्होंने बताया कि डिसीज एक्स है वो कुड प्रूव टू बी मोर देन 7 टाइम्स ऑफ द डेडली एज कोविड 19। इन्होंने बता दिया कि 7 टाइम जो है वो ज्यादा डेडली है, किससे, कोविड 19 से। ठीक है। अब सी आल्सो साइड, उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट पेंडेमिक माइट ऑर्गेनिक ऑर्गेनेटिक एग्जिटिंग वायरस है। ठीक है। कि ये एक नेक्स्ट पेंडेमिक हो सकती है जिसमें पहले से ही वायरस छुपे हों, एग्जिटिंग वायरस छुपे हों। ठीक है। ड्राइंग पैरेलल विद द कैटेस्ट्रोफिक 1918 से 19 फ्लू पेंडेमिक दैट किल्ड ओवर 50 मिलियन पीपल सी साइड। उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि उसके बराबर हो कि जो 1918 से 1919 में जो फ्लू आया था, पेंडेमिक आया था, उसमें 50 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है। तो हो सकता है उसके पैरेलल्स ये पेंडेमिक हो। टुडे, उनने कहा कि टुडे, आज, वी कुड एक्सपेक्ट ए सिमिलर डेथ टोल फ्रॉम वन ऑफ द मैनी वायरसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह सिमिलर डेथ हो सकती है, यानी कि एक जैसी डेथ, समान डेथ हो सकती है कि मैनी वायरसेस, यानी कई वायरसेस में से एक से
कई तरीके की मतलब जो सिमिलर डेथ है वो हो सकती है, ठीक है। यानी कई तरीके के वायरस से एक समान मौत हो सकती है जिसमें कि ऑलरेडी छुपे हों, ठीक है, ऑलरेडी उसमें छुपे हों। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, आगे बोला है टुडे देयर आर more viruses vastly replicating and mutating than all other life form on our planets combined। ये हमारी जो लाइफ फॉर्म है उसको छीन सकता है और कहीं ना कहीं ये रिप्लिकेटिंग करता है, कहीं ना कहीं इसमें रिप्लिकेटिंग है, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम पोज द थ्रेट ऑफ द ह्यूमंस ऑफ कोर्स व्हाट प्लेंटी डू सी एडिट वाइल स्पीकिंग टू डेली मेल। डेली मेल में इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन थ्रेट है, ठीक है, उसमें क्या है ये प्लेंटी, वट ये प्लेंटी हो सकता है, ठीक है, प्लेंटी हो सकता है, ठीक। इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो हम जो कर रहे हैं, रिप्लिकेटिंग कर रहे हैं, उसका नतीजा हो सकता है कि ये हमारी जिंदगियों को यानी लाइफ फॉर्म को ये खत्म कर दे, प्लेनेट को माइंड, ठीक है, ये खत्म कर दे। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि ये व्हाट इज डिसीज एक्स, यानी कि डिसीज एक्स है क्या। दरअसल अकॉर्डिंग टू WHO की वेबसाइट के अनुसार मैं बता दूं, द टर्म रिप्रेजेंट द नॉलेज दैट इज सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक कुड बी कॉज्ड बाय ए पैथोजन करंटली अननोन टू कॉज ह्यूमन डिसीज। पैथोजन का मतलब होता है कि रोग जनित, यानी कि ऐसा वायरस का समूह जो कि रोग जनित हो, यानी कि जिससे रोग पैदा होते हो कई तरीके के। तो ऐसा इन्होंने माना गया है जिसका अननोन है, जो कि प्रेजेंट में जो करंटली है वो अननोन है, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, ठीक है। कुड इट कुड बी ए न्यू एजेंट ऑफ वायरस द बैक्टीरियम ऑफ और फंगस विदाउट एनी नॉन ट्रीटमेंट, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा वायरस का, ये बैक्टीरिया या फंगस के वायरस का ये एजेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इन्होंने साथ में यह भी कहा कि द ग्लोबल हेल्थ बॉडी हैज इंक्लूडेड डिसीज एक्स इन द लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी डिसीजेस। इसको जो WHO है उसकी डिसीज प्रायोरिटी लिस्ट में इसको रखा गया है। अब देखिए डिसीज प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, देखिए उसको समझते हैं। देखिए ये रही आपकी डिसीज प्रायोरिटी लिस्ट। इसमें क्रीमीन कांगो को रखा गया है, जो कि CCHF इबोला वायरस को रखा गया है, लासा फीवर को रखा गया है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को रखा गया है, ठीक है, निपा वायरस को रखा गया है, रिफ्ट वैली फीवर को रखा गया, जीका वायरस, और यहाँ पर देखिए इसको डिसीज एक्स को भी इसमें रखा गया, और इसके साथ साथ में इसको कोविड-19 को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो यह है WHO की जो प्रायोरिटी डिसीज लिस्ट है वो है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो नाम है वो डिसीज एक्स कब पड़ा, ठीक है। दरअसल जो डिसीज एक्स का नाम डिसीज एक्स 2018 में पड़ता है। 2018 में इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है, एज ए ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिसीज के रूप में, ठीक है, जो कि हाइपोथेटिकल होता है, अननोन होता है, अननोन पैथोजन। अभी मैंने बताया कि पैथोजन का मतलब होता है रोग जनित, जो कि जिसका जानकारी ही नहीं है, ठीक है, अननोन है, ठीक है, दैट कुड कॉज ऑफ फ्यूचर एपिडेमिक, ये महामारी के जो फ्यूचर की महामारी है उसका कारण हो सकता है। एक्सपर्ट हैव कॉल्ड एक्सपर्ट इसे रिसर्च टू आइडेंटिफाई दैट नेक्स्ट पैथोजन दैट कैन कॉजेज अनदर पेंडेमिक, ये एक अन्य महामारी का जो पैथोजन है, रोग जनित है, वो हो सकता है, उसके लिए आइडेंटिफाई इसको किया गया है, जिसको कॉल्ड किया गया था 2018 में, ठीक है। क्या नाम दिया, डिसीज एक्स। अब देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने किसी भी डिसीज के लिए लेकर ब्लूप्रिंट निकालती है, उसको रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर क्या करती है, यानी कि R&D ब्लूप्रिंट निकालती है, जिसमें क्या रहता है कि उसकी निगरानी रहती है, किसी भी जो डिसीज है उसकी निगरानी रहती है, बेंचमार्किंग रहती है, संकेतक रहता है, इंडिकेटर, ठीक है।
या फिर विश्लेषण और संश्लेषण भी रहता है, जिसका विश्लेषण किया जाता है, डाटाबेस और संसाधन रहता है, ठीक है, वर्गीकरण किया जाता है, मानक किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी ये रखते हैं, ये रहता है शामिल इनके ब्लूप्रिंट में, ठीक है। अब जो ग्लोबल बॉडी है वो इस पे वर्किंग किस तरीके से कर रही है कि साइंटिस्ट इन द डेवलपिंग कस्टमाइजेबल फार्मूला फॉर द क्रिएटिंग वैक्सीन, इनको क्या है, साइंटिस्ट को इसका जो डेवलपिंग फार्मूला है उसको बनाना चाहिए, ठीक है, पहले से ही बनाना चाहिए, ताकि ताकि इन्होंने बोला है कि देन व्हेन एन आउटब्रेक हैपेंस, घटना घटित होने पर इसको क्या है, इसके सीक्वेंस में थोड़ा बहुत बदलाव करके इसके जेनेटिक में इसकी वायरस की वैक्सीन बनाई जा सके, डिसीज एड प्लग्स करेक्ट सीक्वेंस इनटू द ऑलरेडी, जिसका जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी फिक्स होगा, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और वायरस की जो है वो वैक्सीन, नई वैक्सीन हम तैयार कर देंगे, ठीक है। इसमें बोला है डेवलप्ड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ए न्यू वैक्सीन, ऐसा इन्होंने कहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इन्होंने कहा है कि हमको ऑलरेडी एक ऐसे वैक्सीन का समूह बनाना चाहिए कि किसी भी नई बीमारी आने पर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसके लक्षण जान के उसको दिया जा सके, जिससे कि जो डिसीज है उस पे हम काबू पा सकें, ठीक है। अब देखिए जो ब्लूप्रिंट है उसको कब क्रिएट किया गया था, जब ये इबोला इमरजेंसी जब वेस्ट अफ्रीका में चल रही थी, आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें इसने तबाही मचाई थी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। तो इसका शुरुआत जो हुई थी वो ब्लूप्रिंट की वो 2014 में हुई थी, ठीक है। अब इसके फैलने के रीजन क्या है, हमने जान लिया कि जो डिसीज एक्स है वो क्या है, इसको नाम कब पड़ा, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, ठीक है। अब ये फैलता किस कारण है ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार फैलता किस कारण है, ठीक है, और इसके लिए कदम क्या क्या उठाए जा रहे हैं वो वीडियो के लास्ट में हम बात कर रहे होंगे। ये इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो ये अर्बन एरिया की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है, ग्रो कर सकता है, ऐसा विंगम का मानना है, ठीक है। और ये दूसरा कारण इसका यह है कि जो नेचुरल हैबिटाट है वो नष्ट किए जा रहे हैं। हैबिटाट का मतलब है कि निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थानों को नष्ट किया जा रहा था। मैं इंसान के निवास स्थानों की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा उस जंगल की, उस पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जिसमें हैबिटाट जो जीव जंतुओं के हैबिटाट हैं उसको नष्ट कर रहा है मानव, ठीक है। ऐसे में क्या है कि जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है। अब जलवायु जब परिवर्तन हो रहा है तो नए नए वायरस हो रहे हैं। अब वायरस जब उत्पन्न होके जो जीव जंतु हैं जो वायरस को खत्म करते हैं उनमें ना होके अब ये बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं तो ये संसार में आ रहे हैं, संसार में आ रहे हैं तो जानवरों से क्या है ये मनुष्य में जा रहे हैं। इसीलिए हमको आज कल नई नई बीमारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि ये आपका क्या है, इकोसिस्टम का जो नेचुरल हैबिटाट है वो है, ठीक है। अब इसमें मानव ने क्या किया, इसमें अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसको काटना चालू कर दिया, उनके पेड़ पौधे, उनके निवास स्थान, ये सब खत्म करना चालू कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये खत्म हो गया। अब इसको जो वायरस है, वायरस के बढ़ने की क्षमता थी यहाँ तक, ठीक है। अब जब यहाँ से ये खत्म हो गया, ये कट हो गया, तो जाहिर सी बात है ये बाहर निकलेगा, यानी कि जानवरों से मनुष्य में आएगा, और इसी का नाम महामारी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो रीजन से फैलता है। अब व्हाट नीड टू बी डन, यानी कि क्या करने की आवश्यकता है जिससे कि हम इस पर रोकथाम लगा सकें, ठीक है। तो विंगम जो लेडीज हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा कि वन ऑफ द इनिशियल एक्शन, यानी कि शुरुआती एक्शन लेना चाहिए, टू नीड टू ए टेकन इज टू एलोकेटेड द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि हमको इस पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता है शुरुआत में ही। ऐसा ना हो कि बीमारी आ गई और आप पैसा खर्च ना करें, ठीक है, तो वो बीमारी बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है। देखिए इसमें बोला गया है एसेंशियली पुटिंग द मनी ऑफ द टेबल, ठीक है, जैसा कि आप टेबल पर मनी रख देते हो उसी तरीके से इसमें पैसा फेंकने की आवश्यकता है। बिंगम आगे कहती हैं कि द मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ इनएक्शन
इज ये शायद गलत लिख गया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला, वही कहने का मतलब है कि इसकी मॉनिटरिंग भी कॉस्टली होना चाहिए, मॉनिटरिंग कॉस्ट भी इसके साथ में लगना चाहिए, जिससे कि जैसा आपने देखा होगा कि आपने कोविड-19 के बाद में वैक्सीन बनाई, तब तक क्या हो चुका था, तब तक बहुत ज़्यादा जानें जा चुकी थी और उसमें क्या हुआ, देश का, विश्व का नुकसान हुआ, हर देश का नुकसान हुआ। लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर का लॉस्ट हुआ, ऐसा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है, ठीक है। तो यदि ये चीज़ हम पहले बना लेते, वैक्सीन पहले बना लेते, तो ये 16 बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो नुकसान है वो उठाना नहीं पड़ता वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ऐसा इसी में यही कहा गया कि हमको पहले से पहले एक्शन लेना चाहिए और मनी को ऐसे फेंकना चाहिए, मतलब इस पे खर्च करना चाहिए जैसे कि टेबल पर रख दियो, ठीक है। अब वैक्सीन फॉर एक्स, यानी कि वैक्सीन फॉर डिसीज एक्स के लिए वैक्सीन बनी है या नहीं, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन है, रिगार्डिंग वैक्सीन ऑफ डिसीज एक्स, देयर आर करेंटली नो अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल, यानी कि अभी वैक्सीन अवेलेबल इसकी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही बिंगम अंडर स्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंटिस्ट डेवलपिंग ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटोटाइप वैक्सीन फॉर एवरी थ्रेटिंग वायरस फैमिली। अब इन्होंने कहा है कि इनको डिफरेंट प्रोटोटाइप की वैक्सीन बनाना चाहिए जो कि एवरी थ्रेट, जो वायरस परिवार की एवरी थ्रेट है, यानी कि कोई भी सामना है उसका हम कर पाए, ठीक है। ऐसा एक समूह बनाना चाहिए वैक्सीन का कि हम आने वाले वायरस का जो खतरा है उसको हम फेस कर पाए, ठीक है। इनका भी कहने का मतलब यही है कि पहले से हमको वैक्सीन बना कर रखना चाहिए ताकि हम उसमें थोड़े बहुत चेंज करके हम उसकी वैक्सीन बना सकें, ठीक है। सी स्ट्रेट दैट ओनली ए हेड स्टार्ट, इसके लिए शुरुआती स्टार्ट ही नेसेसरी है, शुरुआती स्टार्ट ही बहुत जरूरी है। अगर हम शुरुआती स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैक्सीन कुड हेल्प टू टारगेट स्पेसिफिक फीचर ऑफ डिसीज एक्स, इसमें यही बोला है कि शुरुआती स्टार्टिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, वरना आगे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आगे भी उन्होंने बोला है कि वैक्सीन जो है वो अलग अलग देश में अलग अलग किफ़ायती, कहीं महंगी कहीं सस्ती बनती है। जैसे उन्होंने आगे कहा कि विनिर्माण क्षमताएं भी विभिन्न देशों में और क्षेत्रों में काफी भिन्न होती हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की जो दवा बनाई थी, डोज बनाया था, बहुत सस्ते में तैयार कर दिया था, जबकि वही दूसरे देशों में आपने देखा होगा उसी डोज को बहुत ज्यादा लागत में बनाते हैं। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा भाई, चंद्रयान 3 तो देख ही लो, कितना सस्ते में भेज दिया, दुनिया के कई हजार करोड़ रुपए में भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे में भी क्षेत्र का भी फर्क पड़ता है, देश का भी फर्क पड़ता है। कुछ वैक्सीन प्रारूप जो है मॉडल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और जबकि अन्य का उत्पादन करना आसान हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि हमें वर्तमान टीकों की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी टिकाऊ परिवहन में आसान या सस्ते नहीं है, ठीक है। कई कॉस्टली हैं, कई की जो भेजने आने जाने का खर्चा है वो कॉस्टली होता है। चौथा क्या है कि शोधकर्ताओं को वैक्सीन डिजाइन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के और दृष्टिकोण का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे भविष्य में संभावित रूप से अधिक प्रभावी और कुशल टीके तैयार किए जा सके, ठीक है। तो इन्होंने ये 4 पॉइंट इन्होंने गिनाए हैं। अब इसी बीच में जो मैं बात कर रहा था कि क्या इस बीच में कोई डिसीजन लिया गया, कोई वैक्सीन बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ब्रिटेन राज्य में एक अज्ञात डिजीज एक्स को, अज्ञात जो डिसीज एक्स है उसको लक्ष्य बनाने के लिए इनिशिएटेड वैक्सीन का विकास का प्रयास पहले ही शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि एक बहुत क्लोज जगह है, बहुत सेफ जगह है विल्टशायर में, उच्च सुरक्षा वाले पोर्टन डाउन लेबोरेटरी में जो सेंटर है वो, उसमें 200 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस पर, यूके में ही, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपके बारे आपको बताया कि डिसीज एक्स है क्या, डिसीज एक्स कहाँ से फैला और इसका कितना खतरा हो सकता है, इसके बारे में WHO ने क्या कदम उठाए, यूके ने क्या कदम उठाए। तो यूके की खास तौर से ये सराहना करनी पड़ेगी कि सबसे पहले ये जो
एक्स है उसको इनिशिएटिव ले रहा है और क्या है वैक्सीन इसकी बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।